अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अ, क्या तारुफ है मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आपका? रावलपिंडी से आई हूँ, वैसे यूके में कर रही हूँ जॉब। आपका नाम क्या है बेटा? मुसरत शाहिद। मुसरत शाहिद। और हम्म। यहाँ तक किसके साथ आए हो? मेरे हस्बैंड हैं, पीडियाट्रिशियन है। हस्बैंड आपके शाहिद। पीडियाट्रिशियन है? हाँ जी। वो तो आर्मी में है, जो हाँ वो वाले जी। हैं हाँ। शाहिद। हाँ जी, वही वाले। पीडियाट्रिशियन आर्मी में एक ही है, उसको मैं जान मतलब जिस जो मैं जिन्हें जानता हूँ, या जो हम्म। दुआ का पन्नू में पोस्टेड था, वहाँ सांप के कांटे का इलाज सूरह रहमान से करता फिर रहा है। हाँ, वही वाला है? वही वाले। वो किधर आए हुए हैं? हाँ जी, आए अच्छा, हुए वो हैं। सामने, सॉरी। जी। बिल्कुल। तो आप बताएं क्या कहना चाह रही थी? तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं? हम्म। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जी जी। अब हम गए तो ज़ाहिर है इनके साथ ही थे। हम्म। इनकी वो थी क्लिनिकल फेलोशिप के लिए अटैचमेंट थी 2 इयर्स की। उस टाइम में मैंने अपना लैब वगैरह किया। फिर इनका जब टेन्योर ख़त्म हो रहा था तब मुझे जॉब मिली। तो अब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जॉब अच्छी थी, परमानेंट जॉब मिल गई। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बंदा सोचे तो बच्चों के लिहाज से बच्चे 3 हैं। बड़ा बेटा अब 18 का हो गया है, बेटी 12 की है, बेटा छोटा है 8 इयर्स का। तो उनके एजुकेशन के लिहाज से सोचे तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, वहाँ फ्यूचर ठीक है। लेकिन वहाँ तो एजुकेशन ऐसे बड़ी महंगी है स्कूल के बाद। वो भी अगर ऑब्वियसली 5 इयर्स के बाद आपका हो जाता है पासपोर्ट, तो उसके बाद तो फ्री होती है, जो भी तो उनका अपना आपका हो सिस्टम जाएगा ना, होता ये है। तो सर्विंग है आर्मी तो हाँ, ये मसला नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही है। हम के छोड़े। एवरी 6 मंथ जो है ना, हम तो इसी स्टेज में फंसे हुए हैं कि हम करें क्या, कि क्या ठीक है। और मुझे दिल में गिल्ट है। हम्म। तो कुछ साथ साथ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चलते हैं। हम्म। स्टार्ट में जैसे मैंने अपनी उंगली फ़ौरन ही, अभी जॉब स्टार्ट ही हुई थी, 3-4 मंथ्स ही हुए थे, तो मैंने ब्लेंडर में दे ली। और फिर छोटे बेटे का आईटी भी स्टार्ट हो गया। अभी रिसेंटली बड़े बेटा जो है वो, उसके ए लेवल्स एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से उसको ट्रैक पे वापस लाया है। अच्छा खासा वहाँ उसका पे आईक्यू है, हाँ। लेकिन बहरहाल ठीक हो गए, उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं। तो लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, किस सेंस में? कि नेचुरल तो नहीं है ना, ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ ने मियाँ बीवी किसी पर्पस से लाइफ बनाई है। तो ये हमने अल- जो डिसाइड कर लिया, हम्म। ऑल्दो के हमने इंटेंशनली नहीं डिसाइड किया, लेकिन अब जिस फेज़ में फंसे हुए हैं, तो नहीं, क्या इसको आप कंटिन्यू वहाँ रखें यहाँ पे। देखे बेटा, मैं ये बात ढके छुपे लफ्जों से कहता था, तो मेरी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने उड़ानी शुरू कर दी है। बुखारी शरीफ की जो पहली हदीस है ना, पहली हदीस, अब मैं आलिम तो हूँ नहीं कि मैं, लेकिन पहली हदीस जो है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अमाल का दारो मदार नियतों पर। अच्छा। यार ये मेरा बहुत तो वो अगर पूरी आप लोग देखें ना, तो वो सरकारे दो आलम ने हिजरत के बारे में कही। अच्छा। अब ये बात मैंने इतनी बार कही हुई है कि अब शायद कहते कि तू क्या निकालना चाह रहा है इसमें, क्योंकि सरकार की बात सुन के फिर अमल ना करना, बंदा और फंस जाता है। आप वहाँ इल्म हासिल करने गए हैं, इल्म हासिल करें, वापस आए, अपनी नस्ल बचाएं। इल्म किस लेवल तक हासिल करें, अपने बच्चों का भी हासिल करके वापस आए। मैंने पूरा फिक्रा बोला। वो इल्म का कोर्स करने गए थे ना, वो इल्म हासिल करें, या आप अगर कोई कोर्स कर रही हैं करें, और वापस आए, अपनी नस्ल बचाएं। ये कहा है मैंने आपको। अगर हम फ्यूचर का से देखते हैं, 4-5 इयर्स में रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। तब फिर हम देखेंगे कि हाँ, हमने बच्चे उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनको भेजें हम बाहर। तो ये चीज़ जो सोचें, तो बड़े सारे जो आप हमारे घर के हैं, मेरे बड़े, इनके बड़े, वो सब कहते हैं कि नहीं ऐसे चलने दो, अभी विदिन 3 to 4 इयर्स जब हो जाएगी रिटायरमेंट, फिर तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक किया था। लेकिन ये टाइम फेज तो मुश्किल है। तो नस्ल बचेगी अगर ये साथ होंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो नस्ल बचेगी।
लेकिन ये टाइम जो है ठीक है। मुश्किल हो गया जवाब भी। आगे दे देंगे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला